बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है गिफ्ट, हिबा। ये एक कॉमन सा टॉपिक है जो हमारी सोसाइटी के अंदर अक्सर केसेस आ जाते हैं हमारे पास कि हिबा को चैलेंज कर दिया गया है। या तो बंदा हिबा कर देता है, गिफ्ट कर देता है किसी को प्रॉपर्टी, और बाद में उसके वारसन कहते हैं जनाब ये कोई नहीं किया हमारे वालिद साहब ने, गिफ्ट वापस करो। तो या एक बंदा झूठा गिफ्ट बना लेता है कि गिफ्ट नहीं किया था, वैसे उसका पोजेशन था किसी वजह से, तो वो कहते हैं मेरे कब्ज़े में और जो फोत हो गए उन्होंने तो मुझे गिफ्ट कर दिया हुआ था। तो इस तरह डिस्प्यूट राइज हो जाता है। इस पर बात करेंगे। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख ली तो दावा तो नहीं है मेरा, लेकिन मेरी एक राय ज़रूर है कि इंशाल्लाह 80% हिबा के बारे में, गिफ्ट के बारे में आपके डिस्प्यूट ज़िंदगी में अराइज ही नहीं होंगे। इसलिए आज ज़रूर सीख लें कि हिबा या गिफ्ट किसी को प्रॉपर्टी कभी फ्यूचर में करनी पड़ जाए तो उसके लिए हमें किन एहतियातों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले बात करेंगे कानून की। इसको कानून जो डील करता है वो है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और इसका सेक्शन 7 और इसके सेक्शंस हैं 122 से लेके 129 तक। ये डील करते हैं गिफ्ट के बारे में। इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, लेकिन मैं अभी आपको उर्दू में आसान ज़ुबान में इनका मफ़हूम क्या बनता है, इन सेक्शंस का मतलब क्या बनता है, वो मैं अभी आपको अर्ज़ कर दूंगा। क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मैं आपको गोश-गुज़ार करता हूँ ताकि आपके सीखने के लिए आसानी हो। सबसे पहले जब गिफ्ट किसी को प्रॉपर्टी करनी है ना, इसकी मैंने खुद एक डेफिनेशन तैयार की है कि गिफ्ट क्या चीज़ है। मेरी खुद साख्ता डेफिनेशन है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो उम्मीद है कि आपका 50% लेक्चर जो है वो कवर हो जाएगा डेफिनेशन को समझने से। डेफिनेशन जो मैंने तैयार की वो ये है, अगर कोई आकिल, बालिग, मालिक और काबिज शख्स अपनी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद को अपनी आज़ाद मर्ज़ी से बग़ैर किसी कीमत के किसी दूसरे को मुंतकिल करता है तो इसको कहते हैं गिफ्ट। अब एक एक लफ्ज़ जो मैंने यूज़ किया ना, उसके अंदर एक दुनिया आबाद है। देखिए, आकिल, जब मैंने आकिल बोला, एक आकिल शख्स, इट मीन्स कि अक्लमंद होना चाहिए, कोई ल्यूनेटिक ना हो, कोई ऐसा जहनी मरीज़ ना हो, पागल मजनून ना हो, एबनॉर्मल ना हो, तो आकिल होना चाहिए। बालिग यानी बच्चा नहीं कर सकता। फिर मालिक, मैंने कहा जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, दूसरा बंदा किसी के बिहाफ पे नहीं कर सकता। तीसरा काबिज, उसका कब्ज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर की प्रॉपर्टी को वो गिफ्ट कर दे कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी आएगी तो वो गिफ्ट करता हूँ, वो भी नहीं कर सकता। आकिल, बालिग, मालिक, काबिज शख्स अपनी आज़ाद मर्ज़ी से, गन पॉइंट बंदा जितने मर्जी अंगूठे लगवा ले कि मैं आपको प्रॉपर्टी देता हूँ, तो ऐसा नहीं, आज़ाद मर्ज़ी से अपनी खुशी से ट्रांसफ़र कर रहा है। अपनी मनकूला या गैर मनकूला जायदाद को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर हो जाएं तो ये गिफ्ट है। अब ये जो गिफ्ट है ना, इसमें सेक्शन 123 से लेके 122 से लेके 129 तक, इनके अंदर जो थोड़ी बहुत तफसीलात हैं। एक तो मैंने डिफ़ाइन के जो कर दिया है कि क्या क्या लवाजमात। तो बेसिक इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं गिफ्ट के वो 3 हैं। नंबर 1, कोई बंदा डिक्लेयर करे, डेक्लेरेशन। पहला इंग्रेडिएंट है डेक्लेरेशन, कि कोई बंदा, इसको उर्दू ज़बान में कहते हैं एजाब, ऑफ़र करना। मैं फ़लाँ शख्स को ये जनाब पेंसिल ये गिफ्ट करता हूँ। ये है डेक्लेरेशन, ऐलान कर रहा है, ये दे रहा है, ज़ाहरी तौर पे ऑफ़र कर रहा है कि ये जनाब इसको देता हूँ। दूसरी बात, ये तो था डेक्लेरेशन या एजाब। दूसरी चीज़ है कबूल, या फिर उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्टेंस। पहला था ऑफ़र, दूसरा एक्सेप्टेंस। ऑफ़र को वैसे कहते हैं गिफ्ट के मामले में डेक्लेरेशन, उसके बाद दूसरा था एक्सेप्टेंस, और तीसरा है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ये 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं, इनका पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये इनमें कमी बेशी हो तो फिर डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, केसेस चलते हैं। अब इनमें इनको मज़ीद फर्दर थोड़ा बहुत कर लेते हैं। एक है, सबसे पहले मैंने कहा डेक्लेरेशन के ऐलान कर देना। दूसरा है एक्सेप्टेंस। बाज़ सूरतों में एक्सेप्टेंस नहीं भी हो तो काम चल जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा था, मैंने उससे 10,000 रुपया लेना है, तो मेरे अचानक ख्याल आया, मैंने कहा भाई बात सुने, जो 10,000 रुपया आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं वो आपको गिफ्ट करता हूँ। प्रॉपर्टी उसी के पास थी और मैंने उसको बाद में ऐलान किया, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि जनाब वो प्रॉपर्टी जो 10,000 रुपया आपसे लेना था वो मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। तो ये
इस सूरत में जब ऑलरेडी उसके पास प्रॉपर्टी हो तो उसका एक्सेप्टेंस फिर ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्टेंस के बगैर ही काम चल जाएगा। बहुत सूरतों में डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है वो भी ज़रूरी नहीं होता। मसलन डिलीवरी ऑफ पोजेशन यहाँ ज़रूरी नहीं है। अगर एक ही घर में रह रहे हैं, बाप बेटा या बीवी को बंदा गिफ्ट कर दे तो एक ही घर, अब डिलीवरी ऑफ पोजेशन का मतलब ये नहीं है कि घर में रह रहे हैं तो वो क्या करेगा, खुद घर से भाग जाएगा कहीं दूर और अब डिलीवरी ऑफ पोजेशन आप ले लें, ऐसा नहीं है। वो खुद भी रह रहा है, उसकी वाइफ भी रह रही है, उसने अगर दो गवाहन की मौजूदगी में दे दिया तो दे दिया, तो इसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन ज़रूरी नहीं होगा। तो ये था ऑफर, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन। इसमें अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को हम पढ़ें तो इसका सेक्शन 123 कहता है कि जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो हरकत नहीं कर सकती, मिसाल के फास्टन टू अर्थ, मिसाल के तौर पर प्लॉट है, ज़मीन है, दुकान है, मकान है, ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है, गैर मनकूला है, नकलो हरकत नहीं हो सकती, ऐसी प्रॉपर्टी जब भी आप किसी को गिफ्ट करें तो इसके लिए इसकी गिफ्ट डीड के ज़रिए लिख के करना ज़रूरी है। इसके आपके दस्तखत होने चाहिए और इस जो लिखी तहरीर है इसके ऊपर दो गवाहान के भी दस्तखत होने चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 123 ये कहता है। लेकिन इसी एक्ट का सेक्शन 129 ये कहता है कि नहीं, मुसलमान जो है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लॉ के अंदर तो हिबा को या गिफ्ट को लिखना ज़रूरी नहीं है। इसलिए मुसलमान जब करेंगे तो फिर ये इनको एक्सेप्शन, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी गई कि मुसलमानों के लिए ये करना ज़रूरी नहीं है। अगर ये ओरल गिफ्ट भी करेंगे तो ये वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। इसी तरह अगर आप फर्दर चलें तो कुछ सूरतें ऐसी निकल आती हैं कि जिसके अंदर आप गिफ्ट करने वाला जो बंदा है और गिफ्ट करने वाले को कहते हैं डोनर, और गिफ्ट जो एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं डोनी। डोनर और डोनी इन दोनों की ज़िंदगी के अंदर अंदर अगर ये गिफ्ट एजाबो कबूल हो जाए तो फिर ये गिफ्ट वैलिड होगा। अगर एक्सेप्टेंस से पहले, ये डिलीवरी ऑफ पोजेशन से पहले एक बंदा कहता है मैं आपको ये गिफ्ट देता हूँ, दूसरा कहता है जी ठीक है, अब ये जब तक ये उसको दे नहीं देता, डिलीवरी ऑफ पोजेशन तीसरा जो हमने इंग्रेडिएंट बताया था वो नहीं दे देता, तब तक ये रिवोक हो सकता है हिबा, गिफ्ट। मैं आपको फलां मकान है ना वो आपको देता हूँ, वो कहता है जी ठीक है, और नहीं दिया अभी तो इससे पहले नहीं मैं को नहीं देता, तो कोई बात नहीं, ये रिवोक कर सकता है, देने वाला रिवोक कर सकता है। जब तक पोजेशन ना दे रिवोक किया जा सकता है। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें हिबा या गिफ्ट उसको रिवोक कर सकते हैं। एक पहली बात तो मैंने कही कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन से पहले आप रिवोक कर दें, आप देने से पहले ही रिवोक कर दें। ज़ुबानी कहा था आप रिवोक कर लें तो रिवोक हो जाएगा। अगर आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन कर लेते हैं तो फिर आपको या तो वो डोनी जो है जिसने लिया है तोहफा वो मेहरबान हो जाए कि चलो ठीक है अब मुकर गए हो तो ले लो वापस, उसकी मेहरबानी अगर वो कर दे, या उसका एक तरीका है कि अदालत के ज़रिए आप वो केस करके तो वापस ले सकते हैं। अगर आपने ऑफ़र की, उसने एक्सेप्ट किया और डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी हो गई, आपने कब्ज़ा भी दे दिया, अब अदालत के ज़रिए आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं कि आप अदालत के ज़रिए भी नहीं ले सकते। वो कौन सी हैं? वो ये है कि मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल बना लेते हैं हम। मैं बैठा हुआ था, एक बंदा आया, 1 किलो आलू पकड़े हुए थे, लेके आया जनाब, कहता है जनाब ये कबूल कर लें। मैंने पकड़ लिया, मैंने कबूल कर लिए। अब थोड़ी देर वो चला गया, थोड़ी देर मैंने उसे क्या किया, आलू वो रख दिए, 2-3 दिन बाद आया तो वो ख़राब हो गए। वो बंदा आया, वो कहता है मैंने फेंक दिए। तो वो बंदा आया, कहता है वो मैं तो गिफ्ट रिवोक करना है, वापस तो नहीं वापस हो सकता। क्यों? जब कोई चीज़ तबाह हो जाए, ज़ाया हो जाए, अब वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे वापस करो, तबाह हो गई, ज़ाया हो गई, या उसकी हियत चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर उसने आलू दिए थे, मैंने पकड़ के उसके पकौड़े बना दिए हैं, तो ये आया वो आलू वापस करें, भाई क्यों? अब हियत उसकी बदल गई, या उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाए। उसने जो मुझे दिया था, आलू मिलने बंद हो गए दुकानों से, आलू के तो वो प्राइस ही बढ़ गई। फिर दौड़ा आया, नहीं जनाब वो रिवोक करना है, जाओ दौड़। रिवोक नहीं हो सकता। किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए, किसी प्रॉपर्टी की हियत बदल जाए, उसकी हालत तब्दील कर ली जाए, या वो तबाह हो जाए, या किसी को आगे पास ऑन कर दी जाए। मुझे किसी ने दिया जी थैंक यू, मैंने पकड़ के किसी और को दे दिए, यार आप पका लो, ले लो, फिर वो भागा आया जनाब वो रिवोक करना था, नहीं कर सकता। ये कुछ सूरतें हैं कि या फिर वो उसने मुझे दी कोई चीज़ और लेने वाले ने ले ली और अब लेने वाले की डेथ हो गई है,
मरने के बाद वो बंदा आके वो मैं चीज़ वापस नहीं, अब नहीं वापस ले सकता। अब अदालत के ज़रिए भी ये जो सूरतें मैं बता रहा हूँ अदालत के ज़रिए भी वापस नहीं ली जा सकती। उसकी हेयत चेंज हो जाए, उसकी कीमत बढ़ जाए, उसकी जनाब वो चीज़ ज़ाया हो जाए, या फिर लेने वाला फौत हो जाए, इस किस्म के कुछ अगर मामलात हो जाएं तो फिर वो प्रॉपर्टी वापस कोर्ट के ज़रिए भी नहीं ले सकते। इसमें एक ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, तो उसको भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। अभी माँ के पेट में है तो बंदा कहता है मैं फलां प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट करता हूँ, वैलिड गिफ्ट होगा। लेकिन इसमें ये एक पॉइंट है कि वो बच्चा गिफ्ट करने के बाद 6 माह के अंदर अंदर पैदा हो जाए तो वो वैलिड गिफ्ट है। अगर 6 माह के बाद पैदा होता है तो फिर वो गिफ्ट वाइडेबल होगा, वो चैलेंज किया जा सकता है। इसी तरह कुछ सूरतों में चैलेंज किया जा सकता है गिफ्ट को। अगर डेथ बेड के ऊपर कोई बंदा गिफ्ट करता है तो डेथ बेड के ऊपर, इसको कहते हैं मर्जुल मौत में उसने गिफ्ट किया है। ये मर्जुल मौत क्या होता है ये भी समझ लें आज। मर्जुल मौत ये होता है कोई बंदा बीमार है, बेड पे पड़ा हुआ है, तो उसी मर्ज की हालत में उसका इंतकाल हो जाता है, फौत हो जाता है। अब जब ये बंदा फौत हुआ है ना, उससे पिछले 6 माह जो हैं बीमारी के अंदर, इसी बीमारी के अंदर 6 माह जो हैं, ये है मर्जुल मौत। तो अगर मरने से पहले 6 माह जो बीमारी के थे, उस बीमारी के अंदर इसने गिफ्ट किया है, तो इस गिफ्ट को चैलेंज किया जा सकता है। बल्कि इसमें मैंने आलमगीरी के अंदर, फतावा आलमगीरी के अंदर पढ़ा कि डेथ बेड पे मर्जुल मौत में जो बंदा गिफ्ट करता है वो 1/3 प्रॉपर्टी की हद तक गिफ्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। आमतौर पे ये नहीं है, ये शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि मरते वक्त अगर कोई बंदा अंगूठे लगवा ले तो 1/3 से ज़्यादा नहीं, फतावा आलमगीरी के अंदर मौजूद है। पर्दानशीन लेडी अगर गिफ्ट करती है तो उसमें भी ये पॉइंट है कि पर्दानशीन का मतलब ये नहीं है कि पढ़ी लिखी, उसने जनाब इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ है, सारी पब्लिक डीलिंग करती है और निकाब करती है, बहुत अच्छा हिजाब लेती है तो वो पर्दानशीन है। नहीं, पर्दानशीन का मतलब ये होता है, पर्दानशीन लेडी, कि जो पब्लिक डीलिंग नहीं करती, घर के अंदर महसूर है, ऐसी सादा औरत, उसको पब्लिक डीलिंग का पता नहीं, मामलात का पता कोई नहीं, तो ये है पर्दानशीन लेडी। अगर ऐसी कोई औरत सादा लो ये किसी के साथ किसी को गिफ्ट कर देती है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको तो पता नहीं था। अगर कोई बच्चा किसी के साथ गिफ्ट की ये ट्रांजैक्शन कर देता है तो बच्चे किया हुआ गिफ्ट भी, ये भी, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है कि बच्चा गिफ्ट करने के काबिल नहीं है, वो नहीं कर सकता। इसी तरह मैंने अर्ज़ किया कि कुछ अगर आप किसी को गिफ्ट कर देते हैं तो करने के बाद जो है ना वो वापस, इसमें है कि एक पॉइंट रह गया था कि अगर कोई बंदा किसी को गिफ्ट करता है उसके बाद वापस नहीं ले सकता, कोर्ट के ज़रिए भी नहीं ले सकता, वो था इवज़। अगर कोई बंदा इवज़ वसूल कर ले किसी गिफ्ट का तो फिर भी वो कोर्ट के ज़रिए वापस नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर गिफ्ट 3 तरह से, एक सिंपल, मैंने बहुत खुश था, मैंने किसी बंदे को गिफ्ट दिया, ये जनाब आप गिफ्ट ले लें, यह है गिफ्ट, हिबा। दूसरा है हिबा बिल इवज़। हिबा बिल इवज़ ये है कि उस बंदे ने भी आगे बदले में मुझे कोई गिफ्ट दिया कि अच्छा आपने मुझे गिफ्ट दिया है तो जनाब ये भी आप भी मेरी तरफ से गिफ्ट लें, यह है हिबा बिल इवज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तोहफ़ा दो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। और एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक भी है कि आपको अगर कोई गिफ्ट दे तो आप भी बदले में उसको गिफ्ट दें। अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो आप भी बदले में उसको गिफ्ट दें। अगर आप उसको गिफ्ट नहीं दे सकते तो उसकी सना करें, उसकी तारीफ़ करें कि बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया कि आपने जनाब गिफ्ट किया, उसकी सना करें। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। अच्छा, तो अगर कोई बंदा, ये था हिबा बिल इवज़। एक है हिबा बिशरूत अल इवज़। ये बिशरूत बिल इवज़ क्या है? ये है कि ये तो था, इसने मुझे तोहफा दिया, मैंने खुश होकर बदले में दिया, हिबा बिल इवज़ हो गया। अब हिबा बिशरूत अल इवज़ क्या है? गिफ्ट देने से पहले ही कह रहा है जनाब मैं आपको ये गिफ्ट देता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप भी ये करें, ठीक है? ये है इवज़, शर्त लगा के दे रहा है कि जनाब मैं आपको ये गिफ्ट देता हूँ लेकिन मेरी शर्त है कि आप वो अंगूठी मुझे दे दें। ये है बिशरूत अल इवज़। अब ये देने वाला जो है ना, इसने शर्त लगा दी और उसको इवज़ ले लिया, वो अंगूठी उससे ले लिया और इसको ये गिफ्ट शर्त लगा के दिया कि पहले वो मुझे दो तो फिर मैं गिफ्ट देता हूँ। तो ऐसा जो गिफ्ट है जिसमें इवज़ ले लिया जाए,
ये भी कोर्ट के ज़रिए भी फिर रिवोक नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। अगर गिफ्ट किया जाता है तो इसमें इंटेंशन देखी जाएगी, नीयत, बदनीयती पर मबनी जो गिफ्ट है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कर्ज ख्वाह है, उस मकरूज़ है, कर्ज़े लिए हुए हैं बहुत सारे, अब कर्ज ख्वाहों से बचने के लिए ये क्या करता है, ये अपनी प्रॉपर्टी सारी गिफ्ट कर देता है। अब उनको क्या, ले लो जहाँ से मिलती है, मैं कहाँ से कर्जा आपको वापस करूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने तो गिफ्ट कर दिया। ऐसा जो बंदा है, कानून ये कहता है कि इसकी इंटेंशन बैड थी, तो अब इसका गिफ्ट जो है चैलेंज किया जा सकता है। बल्कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, वो है यूनिवर्सल डोनी। डोनी होता है जिसको गिफ्ट दिया गया है। यूनिवर्सल डोनी का मतलब ये होता है, अगर कोई शख्स सारी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट दे दे, सारी प्रॉपर्टी इसने ले ली, यह है यूनिवर्सल डोनी। सारी जायदाद एक बंदे की इसने ले ली। अब यूनिवर्सल डोनी यह है कि सारी जायदाद जब लेता है तो फिर साथ उस वक्त जब गिफ्ट की गई सारी जायदाद, उस वक्त मौजूद तमाम उसकी ज़िम्मेदारियां जो हैं, जो जितने भी कर्ज हैं उसके सर पे, उसकी ज़िम्मेदारी भी ऑटोमेटिकली इस बंदे पे आ जाती है। ये है यूनिवर्सल डोनी। इसको अब वो सारी ज़िम्मेदारियां भी कबूल करना पड़ेंगी। अदालत के अंदर ये गिफ्ट चैलेंज भी किया जा सकता है। तो ये वाइडेबल गिफ्ट होगा एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स जो हैं, कर्ज खा हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमारे कर्जे से बचने के लिए गिफ्ट किया है, चैलेंज करके तो इसका ख़त्म करवाया जा सकता है, गिफ्ट हिबा तोड़ा जा सकता है। अगर आप अदालत के अंदर केस फाइल करते हैं तो जिस बंदे को प्रॉपर्टी गिफ्ट मिली हुई है ना, जो इंजॉय कर रहा है कि जनाब ये तोहफा मिल गई है मुझे, साबित करना भी जिम्मेदारी, ओनस ऑफ प्रूफ ये भी इस बंदे पे है जो बेनिफिशरी है, जिस बंदे को तोहफा मिला है। और इसके अलावा जब भी आप अल्लाह ना करे ये मामलात में आप उलझें, लेकिन अगर उलझ जाएं तो फिर आपने जब भी कोर्ट में जाना है और फाइल करना है ये केस, गिफ्ट को चैलेंज करना है या गिफ्ट को साबित करना है, तो गिफ्ट जो बंदा गिफ्ट लेता है उसको ये लिखना चाहिए होश के साथ कि जनाब जब मुझे गिफ्ट किया गया उस दिन तारीख क्या थी, उस किस टाइम पे मुझे किया गया और कौन कौन से गवाहान की मौजूदगी में किया गया। वक्त लिखना, तारीख लिखना और जगह का लिखना और गवाहान का लिखना ये बहुत ज़रूरी है। ये लिखना चाहिए कि उनकी मौजूदगी में फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ चीज़ मुझे इस अंदाज से गिफ्ट की गई। और साथ ही जब आप गिफ्ट को चैलेंज करते हैं तो ओनस ऑफ प्रूफ हमेशा लेने वाले पर जो गिफ्ट लेता है। और आपने ये सारा करने के बाद जब चैलेंज करना है किसी बंदे ने कि हाँ इसको गिफ्ट नहीं हुआ था, अब इस सूरत में आपने हमेशा जब प्रॉपर्टी को चैलेंज करना है कि ये प्लाट या मकान इस बंदे को नहीं दिया गया, साथ ही उसी केस के अंदर ये ज़रूर मेंशन करें कि अगर रजिस्ट्री को तैयार कर ली गई है तो रजिस्ट्री की कैंसिलेशन भी मांगे जज साहब से, अदालत से। और साथ ही इंतकाल अगर चढ़ गया उसके नाम पे तो इंतकाल भी कैंसिल करने का हुक्मनामा मांगे अदालत से। 3 चीज़ें मांगे ना, एक तो ये कि जनाब ये गिफ्ट वाइड डिक्लेयर किया जाए कि ये गिफ्ट को नहीं हुआ, झूठा है ये बंदा। साथ ही मांगे कि जनाब ये रजिस्ट्री इसको भी कैंसिल किया जाए, इंतकाल इसको भी ख़त्म किया जाए। तो इस तरह आप क्लेम कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सारी ज़िंदगी दूसरों के काम आने की तौफीक अता फ़रमाए। अभी मेरा एक दोस्त ये भी कह रहा था कि मुदस्सर भाई आप तो लगता है हमारे काम ही कम करोगे। वकील साहब थे, बहुत अच्छे दोस्त, तो कहते हैं हमारा काम ही ख़त्म करोगे, हर चीज़ ही साफ साफ बताते हैं। ये एक अमानत होता है जो वीडियो के ज़रिए हम आपको अपने महदूद से इल्म के मुताबिक एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जितना हमारे पास नॉलेज होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताते हैं। तो वो परेशान हो रहे थे कि आप सारा कुछ साफ साफ बता देते हैं तो हमारा तो कारोबार ख़राब करेंगे आप। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला राज़िक है, वो बेहतर रिज़्क देने वाला है, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।